माँ शीतला की अद्भुत और चमत्कारी कथा। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी क्यों कहा जाता है? क्यों आज भी लाखों लोग सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं और उनसे स्वास्थ्य, शांति और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं? भक्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ शीतला का संबंध साक्षात महादेव से है? स्कंद पुराण के अनुसार जब संसार रोगों की तपन से जल रहा था, तब महादेव के तेज और पसीने की एक दिव्य बूंद से देवी शीतला प्रकट हुई, ताकि वे अपने शीतल जल से सृष्टि को आरोग्यता प्रदान कर सके। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कि माँ शीतला कैसे अपने भक्तों के दुख, कष्ट और रोगों को दूर करती हैं और उनके जीवन में सुख और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। माँ शीतला का स्वरूप और महिमा। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि माँ शीतला देवी आदिशक्ति दुर्गा का ही एक पवित्र रूप है। माँ शीतला का स्वरूप बहुत अद्भुत है। वे गधे पर सवार रहती हैं और उनके हाथों में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां होती हैं। झाड़ू का अर्थ है रोग और अशुद्धियों को दूर करना, कलश का अर्थ है जीवनदायी जल और शीतलता, और नीम की पत्तियां स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा का प्रतीक हैं। शास्त्रों के अनुसार जब संसार में हलाहल विष की तपन बढ़ी थी, तब महादेव की शीतलता और आदिशक्ति के इस सौम्य रूप ने ही सृष्टि को शांति प्रदान की थी। माँ के हाथों में नीम और कलश हमें ये भी सिखाते हैं कि स्वच्छता और महादेव की दी हुई सबसे बड़ी औषधि है। जहाँ सफाई होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। इसी कारण भक्तों, जब भी कहीं महामारी या बीमारी फैलती थी, लोग माँ शीतला की पूजा करते थे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करते थे। गांव की भक्त स्त्री की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत मजबूत था। वह रोज सच्चे मन से माँ शीतला की पूजा करती थी। एक दिन अचानक उस गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। पूरा गांव डर और चिंता से भर गया। लेकिन गौरी ने अपने मन में विश्वास बनाए रखा। उसने कहा, जब तक माँ शीतला की कृपा है, कोई भी बीमारी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने सच्चे मन से माँ के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे माँ, मेरे गांव के लोगों को इस बीमारी से बचा लो। फिर उसने विनम्रता से कहा, माँ, मैं तो बस एक निमित्त हूँ, असली रक्षा करने वाले तो आप और मेरे महादेव हैं। माँ शीतला का आगमन कहते हैं। उसी रात माँ शीतला एक वृद्ध स्त्री के रूप में गांव में आईं। वे हर घर के सामने गईं और देखने लगीं कि कौन उन्हें याद करता है। कई घरों में लोग घबराए हुए थे, लेकिन किसी ने माँ का स्मरण नहीं किया। लेकिन जब माँ शीतला गौरी के घर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वो स्त्री पूरे विश्वास से माँ का नाम जप रही है। माँ उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हो गईं। चमत्कार। अगली सुबह एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धीरे धीरे गौरी का परिवार ठीक होने लगा। फिर गांव के अन्य लोग भी उस बीमारी से स्वस्थ होने लगे। लोगों को समझ आ गया कि ये माँ शीतला की कृपा है। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ और माँ शीतला से क्षमा मांगने लगा। उस दिन से लोगों ने संकल्प लिया कि वे हमेशा श्रद्धा से माँ शीतला की पूजा करेंगे। ज्वरासुर की कथा। भक्तों, शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि एक समय ज्वरासुर नाम का एक असुर था। उसने पूरे संसार में भयंकर बीमारियां फैला दी थीं। लोग रोगों से पीड़ित होकर बहुत दुखी हो गए थे। तब महादेव की आज्ञा से माँ शीतला ने अपने झाड़ू और कलश की शक्ति से उस असुर के प्रभाव को समाप्त कर दिया और संसार को फिर से स्वस्थ बनाया। इसी कारण माँ शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है। राजा और माँ शीतला की कथा। भक्तों, अब एक और अद्भुत कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह कहता था, मेरे राज्य में किसी देवी की नहीं, मेरी शक्ति की जरूरत है। एक दिन एक वृद्ध स्त्री दरबार में आई और बोली, राजन, माँ शीतला की पूजा करो, वे रोगों से रक्षा करती हैं। लेकिन राजा हंस पड़ा। राजा का ये अहंकार देखकर माँ शीतला दुखी हो गई। राज्य में संकट। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। वैद्य और चिकित्सक भी किसी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे राजा का अपना पुत्र भी बीमार पड़ गया। अब राजा का घमंड टूट गया। राजा को समझ आया कि महादेव के बिना शक्ति अधूरी है और माँ शीतला की कृपा के बिना जीवन में आरोग्यता संभव नहीं है। माँ की शरण। राजा दुखी होकर मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे देवी, यदि आप सच में रोगों से रक्षा करने वाली हैं, तो मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तभी एक साधु वहां आए और बोले, राजन, ये माँ शीतला का संकेत है। यदि आप सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे तो वे अवश्य कृपा करेंगी। राजा रोते हुए बोला, मेरा स्वर्ण और मेरा सिंहासन व्यर्थ है, यदि मैं आपकी और महादेव की शक्ति को नहीं पहचान सका। माँ की कृपा।
राजा ने पूरे राज्य में मां शीतला की पूजा का आदेश दिया। लोगों ने श्रद्धा से नीम की पत्तियां, दीपक और ठंडा भोग अर्पित किया। धीरे धीरे बीमारी समाप्त होने लगी। राजा का पुत्र भी स्वस्थ हो गया। अब राजा को समझ आ गया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि भक्ति में होती है। उस दिन से पूरे राज्य में मां शीतला का मंदिर बनवाया गया। गरीब बालक की भक्ति भक्तों, मां शीतला अपने गरीब भक्तों पर भी उतनी ही कृपा करती हैं। एक छोटे गांव में एक गरीब बालक रहता था। उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो रोज नीम की पत्तियां लाकर मां के सामने रख देता था। वो कहता, माँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। माँ शीतला उसकी सच्ची भक्ति देखकर प्रसन्न हो गईं। कुछ समय बाद उसी बालक के घर में सुख और समृद्धि आने लगी। लोग समझ गए कि ये माँ शीतला की कृपा है। कथा से मिलने वाली शिक्षा भक्तों, इस कथा से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। सच्ची भक्ति हमेशा फल देती है। देवी माँ अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती हैं। भक्तों, माँ शीतला की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति से देवी माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाती हैं। अंत में माँ शीतला का एक पवित्र मंत्र। शीतला देवी रासभस्था दिगंबराम, मार्जनी कलशोपैता शूरपालंकृत मस्तकाम। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी और हर हर महादेव। माँ शीतला की कृपा हम सब पर बनी रहे और महादेव के आशीर्वाद से हमारा जीवन मंगलमय हो। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महादेव की कृपा को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए भक्तों, महादेव की अनंत कृपा पाने के लिए इस कथा को अंत तक सुने और भक्ति के इस मार्ग पर हमारे साथ जुड़े रहें। अगली कथा का संदेश। और भक्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन हमारे चैनल महादेव की कृपा पर आने वाली है माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या और शक्ति की अद्भुत कथा। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे माता ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या करके पूरे संसार को भक्ति, धैर्य और संयम की शक्ति का संदेश दिया। इसलिए भक्तों, अगली ये दिव्य कथा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।